Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Today we will discuss about question number 6 of exercise number 1.3 from the mathematics of class 11th chapter number 1 सेट। तो सेट जो है आपके पास क्लास 11th का पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 की। तो उसमें क्या कहा गया है वो है जी आपके पास राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म समझने चले हैं आज हम। क्या समझने चले हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है जी, जैसे कि हम इधर पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स। तो देखिए मैं पहले इसमें ना आपको बता दूं थोड़ा सा क्या है कि हमने कुछ ना क्वेश्चन जैसे यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। इधर भी आपके पास पहले मैं इस बुक से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और फिर आपके पास अपनी जो नोटबुक है उस पर से प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिए पहला है जी आपके पास लिखा हुआ -30 -5। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इसको एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर से तो है ही है बिलोंग्स करता हुआ, लेकिन -30 जो है वो लेस देन है एक्स से और एक्स लेस देन है -5 से। इट मीन्स क्यों मैंने बोला ये आपके पास -30 और -5 को मैंने लेस देन एक्स और लेस देन -5 क्यों लिखा एक्स से? इसलिए लिखा क्योंकि ओपन ब्रैकेट -30 थी स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब हो गया कि एक्स जो है वो बड़ा रहेगा -30 से और लेस रहेगा -5 से। तो इस तरह से लिखा हमने, क्योंकि ऊपर भी हमने बात करी थी जब दोनों ओपन ब्रैकेट रहती हैं तो लेस देन या इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन होता है। जब इक्वल टू हो तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे सेकंड पार्ट है क्लोज ब्रैकेट 1, 2 क्लोज ब्रैकेट मींस आपके पास क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 1 इज़, ये जो 1 है आपका, ये जो 1 है आपका ये लेस देन इक्वल टू एक्स होगा और एक्स लेस देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो ये करली ब्रैकेट से आपने क्लोज कर देना है। तो इस तरह से आपको आप बनाएंगे इसका। फिर आपके पास थर्ड पार्ट लिखा हुआ है ओपन ब्रैकेट 11 22 क्लोज ब्रैकेट। इट मीन्स आपके पास ओपन जो है वो 11 है और क्लोज जो है वो 22 है। तो 11 वाली तरफ में आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन होगा, बट 22 वाली तरफ में आपके पास लेस देन या इक्वल टू के साथ लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो किस तरह से ऐसे करते हैं हम इसको 11 ओपन ब्रैकेट 11 कामा 22 क्लोज ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। 11 जो है वो लेस देन एक्स है, एक्स जो है वो 11 से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 22 है। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट थी ना, तो मतलब क्या हुआ कि वो 22 पे बराबर भी और 22 से छोटा भी है, लेकिन किससे बड़ा है? 11 से बड़ा है। देखिए अभी बात करते हैं आपके पास फोर्थ पार्ट की, वो है क्लोज ब्रैकेट -12 24 ओपन ब्रैकेट। मीन्स आपके पास वो लेस देन इक्वल टू जो होगा वो होगा -12 के और लेस देन किससे होगा? 22 के। इट मीन्स आप लिख सकते हैं इसको कि क्लोज ब्रैकेट -12 24 इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -12 इज लेस देन इक्वल टू एक्स। -12 जो है वो एक्स से क्या है? कम है, और एक्स जो है वो लेस देन है किससे? 24 से। ठीक है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट था 24 वाली तरफ तो इसलिए लेस देन लिखा, और -12 वाली तरफ आपके पास क्लोज ब्रैकेट था इसलिए -12 को लेस देन इक्वल टू लिख लिया। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब बात करते हैं हमने जो प्रैक्टिस करी हुई है क्वेश्चन नंबर 6 की, यहाँ पे भी सेम ही है। तो सेट बिल्डर फार्म ही हमने पीछे भी करी थी जब हमने इनकी क्लोज ओपन ब्रैकेट और क्लोज में दोनों क्लोज ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट रखी थी, तो यही चीज़ थी। उसका ऑपोजिट अभी हम कर रहे हैं। जैसे कि इधर पहला पार्ट है, बात करते हैं ओपन ब्रैकेट है आपके पास -3 और 0। इट मीन्स आपके पास ये भी ओपन ब्रैकेट है और ये भी ओपन ब्रैकेट है। ये थोड़ी सी कटिंग करी है, ये क्या मैंने आपको पहले भी कहा था पिछली वीडियो में कि ये स्टूडेंट से काफ़ी बनवाई हुई है, तो स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को उतना पता नहीं चला है कि क्या चीज़ कर रहा हूँ मैं। तो कटिंग बहुत ही बैड चीज़ होती है जब आप किसी भी कॉपी को बनाते हो या एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है जी, तो ये ओपन ब्रैकेट में -3 और 0 है। तो आपके पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और -3 जो है वो लेस देन एक्स रहेगा और एक्स लेस देन 0 होगा। इस तरह से लिख सकते हैं जब आपके पास दोनों ओपन ब्रैकेट होती हैं। ठीक है, अब दोनों क्लोज ब्रैकेट, तो इसमें क्या करोगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर लिखेंगे और 6 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स लिखेंगे और एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 12 लिखेंगे। इस तरह से हो जाएगा आपका। ठीक है जी, याद रख लेना जब दोनों क्लोज होंगी। तो जब दोनों ओपन तो दोनों के लिए लेस देन, और अगर जब दोनों क्लोज है तो दोनों के लिए लेस देन इक्वल टू लगा देना आपने। फिर बात करते हैं आपके पास ओपन ब्रैकेट 6 12 क्लोज ब्रैकेट है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 6
जो आपके पास है वो अगर ओपन ब्रैकेट है तो लेस देन एक्स हो जाएगा, और आपके पास 12 के बाद क्लोज ब्रैकेट है तो लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अभी आपके पास क्लोज ब्रैकेट लिखा हुआ -23, 5 ओपन ब्रैकेट है, तो ध्यान देना कि आपके पास लेस देन इक्वल टू आएगा पहले, यानी कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -23 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, बिकॉज 5 के बाद आपके पास ओपन ब्रैकेट थी। इसी तरह से अभी हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है और कैसे आप उसको प्रपोज करोगे फॉर द फॉलोइंग, यूनिवर्सल सेट कैसे बताओगे। ठीक है, तो ऐसा करेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के बारे में क्या पढ़ते हैं हम, ये मैंने आपको बताया भी था पहले, इसके बारे में हम फर्दर वीडियो लेके आएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है 1.3 का डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ब्लेस अप, हैव अ नाइस डे, ब्लेसड डे, थैंक यू so much, keep sharing, subscribe and like.